हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका अपना प्यारा फेवरेट पर्सनल यूट्यूबर MUJ। बेशरम आदमी। तो भाइयों, आपका भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया है और बहुत ही कुछ लेकर अपने साथ आया है। क्योंकि भाइयों, आपका भाई थोड़ी सी ब्रेक क्या ले ले, मतलब ये लोग बदमाशी हो जाते हैं। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। मतलब ये जापान की तरह तकरीर करते करते क्रिकेट निकल जाती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको मैं बाद में बताऊंगा भी कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो चलिए फिर लगो लाइन में। तो भाइयों, वैसे तो क्रिकेट में हमने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया है। बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। PSL का फाइनल भी हो चुका था, IPL भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा तहे दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, हमारे बाबूजी द किंग, बाबर आजम, बाबूजी द देओल, जो भी आप कहें, हमारे दोबारा कैप्टन बन चुके हैं। तो भाइयों, एज अ बाबर आजम फैन, उसका हार्ड डाई वाला फैन जो भी कहो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जितने भी बाबर आजम के फैन है वैसे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमारा बाबूजी द किंग दोबारा कैप्टनसी के तौर पे खेलेंगे। लेकिन जहां तक देखा जाए कुछ फैसला ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बाबर आजम की बगैर कैप्टनसी की जो फॉर्म थी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि इमाद वसीम और आमिर भी वापस आ गए हैं और बाबर आजम की कैप्टनसी भी वापस आ गया। तो भाई फड्डे तो होंगे, शुगल तो लगेगा, मतलब वीडियोज़ मतलब आएंगी, मतलब इंजॉय होने वाला है फुल क्रिकेट में। तो भाइयों, शुगल से याद आया कि बाबर आजम के वालिद साहब ने भी कोई मेरे ख्याल पोस्ट वोस्ट ऐसी कर दी थी कि बाबर आजम भाई हमारे आमिर और इमाद से अच्छा सलूक रखिएगा और फलाना ढिमकाना। तो इसके भी बड़ी लड़ाइयाँ फड्डे हुए हैं। मेरे ख्याल सिकंदर बखत भी बखत करके ऊपर चढ़ रहा था कि अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें या क्रिकेट से दूर रहें, फलाना ढिमकाना। तो मतलब वही कह रहा हूँ ना कि भाई गेम अब स्टार्ट हो गया असल क्रिकेट में, अब तो शुगर लगेगा सर। खैर भाइयों, इमाद और आमिर की बात हो रही है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो भी रिटायरमेंट से वापस आ चुके थे। मतलब मोहसिन नकवी कोई कब्र में से ना खोद के प्लेयर निकाल रहा है। कैप्टनसी भी जो पिछली कैप्टनसी उसको वापस लेके आ रहा है। मतलब कोई पास में चल रहे हैं, हम फ्यूचर नहीं देख रहे। लोगों की कैप्टनसी यहाँ जा रही है और हमारी कैप्टनसी वापस आ रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। खैर भाइयों, बड़े अरसे से हम ये कैप्टनसी वाला खेल खेल रहे थे और हमारे शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा दुख है। बेचारे एक सीरीज़ के लिए ही कैप्टन रहे और बहुत ही नाकारा परफॉर्मेंस रही, क्योंकि PSL में भी परफॉर्म ना कर पाए। उसके अलावा शाहिद अफरीदी का भी बयान आया था कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ, रिजवान को बनना चाहिए था, बाबर को नहीं बनना चाहिए था, फलान टिमकाना जो बयान देते रहे जाइए, TV बैठ के दे देते हैं ये। तो बाद में ये वो भी बहुत ज़्यादा फंसे थे कि भाई अपने भतीजे गया, उसका दामाद है, ये भी नहीं पता फेवर में। तो मतलब अजीब सा ही सिस्टम क्रिकेट का चल रहा है। मैनेजमेंट बिल्कुल ही टोटली उलट फुलट सी गई है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। आदम ने भी इतनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि अगर कैप्टनसी मुझे देनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ। तो ये नहीं चलना काम कि एक सीरीज खिला के बाहर करा, तो प्लेयर्स की भी कोई इज्जत होती है ना। तो बाबूजी द किंग तो फिर किंग है ना, उसने भी अपनी डिमांड तो रखनी सी। खैर भाई, इस सारे जो सिलसिले में है ना, वो रिजवान सबसे बेहतरीन रहा है। उसको ऑफर की गई कि भाई आप कैप्टन बन जाएं, लेकिन भाई ने अकल लड़ाई है कि भाई इनकी कैप्टनसी का कोई भरोसा नहीं कि एक महीने के लिए हो या एक दिन के लिए हो या एक साल के लिए हो। तो उसने भाई इज्जत से कहा भाई मैं अपनी कीपिंग और बैटिंग करूंगा, मुझे आप छोड़ दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। और बड़ा ही अच्छा फैसला किया, क्योंकि कैप्टनसी जो है ना, ये पाकिस्तान में करना तो ऐसे ही है जैसे सूली पे लटक जाना। खत्म। खैर भाइयों, इस कैप्टनसी वाले खेल को भी ख़त्म करते हैं। हमारी प्यारी लीग और सबसे महंगी लीग कहना ज़रूरी है, IPL भी हो रही है, तो उसके बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं। तो MUJ रिपोर्टर से सुनना चाहेंगे, तो शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहली खबर यह है कि हमारे IPL के जो खिलाड़ी हैं वो पागलपन का शिकार होते हुए T20 में भी 300 स्कोर मार रहे हैं। मतलब हम पागल हैं। मतलब भाई, यहाँ हमसे ODI में 300 350 मुश्किल बनता है और ये वहाँ पर 300 बन रहे हैं और भाई वो चेज होने जा रहा है। मतलब अगली टीम भी ऊपर से डबल मार रही है। मतलब भाई IPL हो रही है क्या, मतलब गली क्रिकेट हो रही है कि भाई T20 में 280 बन रहा है। मतलब यार माइंड ब्लोइंग यार। और भाई, इस 300 वाले गुनाह के पीछे हमारे भाई क्लेसन भैया हैं, जिन्होंने कसम उठा रखी है कि दुनिया के किसी बॉलर को भी नहीं छोड़ना और उड़ा के मार रहे हैं। मतलब भाई बेचारा वो 18 साल पता नहीं 17 साल का है, बोले बेचारे का मुंबई इंडियन में डेब्यू था और वो क्रिकेट में बेचारे ने अभी मतलब चलना सीखा है, उसको मार का इन्होंने जूस निकाल दिया बेचारे का। मतलब वो क्रिकेट खेलना ही भूल गया। मतलब उसने मतलब सुनने में आ रहा कि पढ़ाई ज्वाइन कर ली, मतलब यार खुदकुशी करने में आ गया। मतलब समझ नहीं आ रही, मतलब छोड़ो यार। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं
अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुंबई इंडियन की बात हो रही है तो मुंबई इंडियन के कैप्टन हमारे रोहित शर्मा को भी चेंज कर दिया गया था। उसकी जगह हमारे पांडु द स्वैग आए थे, जिन्होंने आते ही मतलब इशारा कर करके कहा चल रोहित चल बाउंड्री पे निकल। और रोहित भी दिल दिल में कह रहा है बेटे इंटरनेशनल में तो तू मेरे से ही पाला पड़ेगा तेरा, मतलब वहाँ भी सही शुगर लग रहे हैं। उधर हमारे आरसीबी में हमारे कोहली भैया भी बड़े अरसे बाद ग्राउंड में नजर आए, 2-3 महीने बाद, और बड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मतलब कोई 150 कोई 70 स्कोर कर लिया उन्होंने और 50 भी 2 हैं, मतलब फॉर्म में तो है भाई हमारे कोहली भैया। उसके अलावा भाई सुनने में आ रहा है कि हमारे धोनी भैया भी कोई माइकल जैक्सन बने हुए हैं, मतलब क्या ही बेहतरीन कीपिंग कर रही है, कोई ज़मीन पे लेट लेट के कैच कर रहा है और वो छक्के चौके एक एक हाथ से मार रहे हैं। मतलब इस उम्र में भी मतलब फिटनेस तो फिर कमाल है ना। यहाँ हमारे खिलाड़ियों को काकूल भेजना पड़ रहा है और उसका 32-42 साल का बुढ़ा भी वहाँ पर एक एक हाथ छक्के मार रहा है। कुछ तो शर्म करनी चाहिए वैसे हमें, यहाँ हमारे प्रोटीन के डब्बे नहीं पूरे होते। खैर भाइयों, आजकल क्रिकेट में यही कुछ चल रहा है, स्टोरी चल रही है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आगे भी वीडियो जल्द आए। दरअसल भाई बात यह है कि वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आपके भाई के चल रहे थे पेपर प्री बोर्ड हो रहे थे और बोर्ड के पेपर भी 20 दिन बाद है। तो वही लगता है मैं तुमसे बोर्ड के पेपरों के बाद ही मिलूंगा, तो माजरत, लेकिन कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मिलता रहो तुमसे, क्योंकि तुम भी तो भाई फिर MUJ फैमिली हो ना। तो फिर भाइयों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे लिए दुआएं करते रहना कि अल्लाह मुझे कामयाब करे और अपना भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।